बच्चों, आज हम देखिए कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट हैं जिनकी जानकारी हम चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से मिल जाए कि कौन चीज़ कब आई, कहाँ से आई, किस तरह से आई और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनकी हम जानकारी अच्छे से कर लें। देखिए, जो आपके सामने दिया हुआ है कीबोर्ड, अब ये जो कीबोर्ड आपको दिया हुआ है, कहने के लिए तो की बोर्ड है, बट यहां पर इस कीबोर्ड में बहुत सारी ऐसी जानकारी छिपी हुई है। और पहली बात तो कंप्यूटर का सबसे पहला स्पेशल इनपुट डिवाइस या इनपुट पार्ट कौन सा है? कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड की जानकारी जिसको है, कीबोर्ड की जानकारी जिसको है, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का एक बहुत ही करामाती कैंडिडेट है, क्योंकि इस कीबोर्ड से जिसने उंगलियां चला ली, इस कीबोर्ड में जिसने उंगलियां चला ली और कीबोर्ड की शॉर्ट ट्रिक जिसने जान ली, वो आजकल कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कंप्यूटर के फील्ड का बहुत बड़ा मास्टर होता है, चाहे वो एक बहुत बड़ा हैकर होता है। आपने देखा सामने बस कीबोर्ड रखा है और सारी दुनिया कब्जे में कर लेते हैं। तो भाई, कीबोर्ड की जानकारी तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए हमें भी। तो चलिए इस जानकारी को हम देखते हैं कि भाई कीबोर्ड आया कहाँ से, कैसे इन चीज़ों की उत्पत्ति हुई, कहाँ से चीज़ें शुरुआत हुई। तो इन चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हिस्ट्री ऑफ कीबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो भाई स्टोरी ऑफ कीबोर्ड बिगिंस इन 1860। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा होगा एक टाइपराइटर मशीन चलती थी, टाइपराइटर मशीन, टंकड़ वाली मशीन चलती थी। तो कहीं ना कहीं एक उसका लेआउट अगर आपने देखा होगा तो काफी मिलता जुलता है ना, काफी मिलता जुलता है। कुछ ना कहीं ये वाला हिस्सा तो आप खूब सारा देखते होगे, हिंदी में, इंग्लिश में, ये हिस्सा तो आप खूब देखते होगे। और इन्वेंशन ऑफ मैकेनिकल टाइपराइटर्स फ्रॉम which the modern layout of keyboard is enacted। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कीबोर्ड का जो लेआउट आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं टाइपराइटर मशीन की तरह ही दिख रहा है ना बच्चों। तो यहां पे प्यारे प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिए कि इस लेआउट को तो टाइपराइटर मशीन से ही लिया गया है और ये इन्वेंशन या स्टार्टिंग कहीं ना कहीं 1860 में हो चुकी थी, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं ये समझ गया कि ठीक है, इसका लेआउट टाइपराइटर मशीन से कहीं ना कहीं लिया गया है और वहीं से होता हुआ आज हमारे पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड सामने आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसकी स्टार्टिंग जो हमारे पास आज लेटेस्ट कीबोर्ड है वो कहां से आया? तो 1984 में आपने देखा IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी है, मॉडल M keyboard was introduced which had improved key and inspired modern keyboard designing। तो यहां पे एक मॉडर्न कीबोर्ड डिजाइनिंग का एक स्रोत मिला इन्हें कि कहीं ना कहीं जो मॉडर्न कीबोर्ड चल रहे हैं वो कैसे बनाए जाएं, उसकी कैसी डिजाइन रहनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं IBM ने शुरुआत करी 1984 में। और फिर दिमाग में आया कि यार ये चीज आप देख रहे हो ना, क्वालिटी कीबोर्ड, QWERTY, ये जो आपको 6 अल्फाबेट दिख रहे हैं, यह डिजाइन, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड क्लासिक कीबोर्ड स्ट्रक्चर। इट इज नेम्ड द बिकॉज ऑफ द फर्स्ट 6 कीज ऑफ द कीबोर्ड, जिसके नाम से आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई कीबोर्ड को और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई क्वालिटी कीबोर्ड के नाम से जानते हैं, QWERTY। उसके बाद लिखा हुआ है कि द डिजाइन वाज मेड इन अर्ली 1870 बाय क्रिस्टोफर लेथम सोल्स एंड इज यूज्ड टिल डेट। तो कीबोर्ड को कैसे डिजाइन किया, किसने डिजाइन किया, कब डिजाइन किया, यह भी आपने देखा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो सबसे पहले अगर हम दिमाग यहाँ पे लगाते हैं कि टेक्स्ट एंड नंबर्स। अब टेक्स्ट एंड नंबर्स की अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे बात कर लें तो लिखा है दीज की और कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की मतलब अल्फाबेटिक जो हमारे पास कैरेक्टर थे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, नंबर्स भी दिख रहे हैं 0 से 9 तक। तो यहां पर अगर हम देखें आर यूज टू इंटर टेक्सचुअल एंड न्यूमेरिक डेटा,
दे कंसिस्ट ऑफ लेटर ए से जेड तो हमारे पास दिख ही रहा है, एंड नंबर भी कौन से हैं 09। तो दोनों को मिला दिया तो यहां पे किस चीज की हम बात कर रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक की हमारे कीबोर्ड में आ गई। अब उसके बाद लिखा है द नंबर की आल्सो कंटेन सम स्पेशल कैरेक्टर, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी यूज होते हैं। और इन की का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि जितनी भी कीबोर्ड में की हैं इनके नीचे कोई ना कोई नंबर दिया गया है, वो नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो मैं आगे बताता हूं, ठीक है। तो ये जो अल्फाबेटिकल के साथ आपने देखा होगा कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी दे दिए गए हैं, चाहे वो @ हो, चाहे हैज हो, चाहे डॉलर हो, ऐसे बहुत सारे निशान आपको देखने को मिलते हैं कीबोर्ड में। तो धीरे धीरे कीबोर्ड में नंबर बढ़ते गए और उनके साथ उनका कोई ना कोई कोड भी डिजाइन हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है अ ट्रेडिशनल कीबोर्ड, जो हमारे पास जब फंक्शन की आप देख रहे हो तो धीरे धीरे क्या बढ़ गया, इसमें 12 फंक्शन की बढ़ गई। और वो फंक्शन की क्या थी, F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक हमारे पास ये फंक्शन की देखने को मिलती है, F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। वेयर ईच की हैज अ यूनिक फंक्शन रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। ये F1 से लेकर F1 का यूज क्या है, हेल्प के लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ये चीजें भी आप देखते हो। वेन एवर सिंगल की हैज 2 कैरेक्टर ऑन इट, वो शिफ्ट की भी है, इज यूज टू एक्सेस द अपर कैरेक्टर, इज आल्सो इनेबल टाइपिंग इन अपर केस। तो भाई अगर शिफ्ट की बात कर लेते हैं, कैप्स लॉक की बात कर लेते हैं, तो इनके द्वारा भी हम कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर की बात भी करते हैं। और कुछ ऐसी मॉडिफायर की हैं जैसे कंट्रोल की है या ऑल्टर की है, इनका यूज भी हम किसी ना किसी शॉर्टकट कीज के लिए यूज करते हैं। अगर मेन्यू की बात हो रही है तो ऑल्टर की का यूज करेंगे, अगर उनके कमांड्स की बात हो रही है तो कंट्रोल की बात करते हैं। दूसरा दिया है अदर इंपॉर्टेंट की, एंटर की। भाई किसी भी टास्क को कंप्लीट करना है, अगर किसी लाइन से दूसरी लाइन में जाना है तो हम किस की का यूज करते हैं, एंटर की। बेसिकली एनी सिलेक्शन और यूज फॉर सबमिटिंग पर्पस, ओके। एंड बैक स्पेस की क्या है भाई, इट रिमूव मतलब कोई भी पर्टिकुलर आपने डेटा लिखा हुआ है उसको अगर हमें हटाना है, अनवांटेड कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, भाई कर्सर लेफ्ट में रखेंगे, हम बैक स्पेस दबाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। तो ये बैक स्पेस हो गया। एंटर की का सिंबल तो आपने देखा होगा ऐसे होता है, और बैक स्पेस हम लोग इस टाइप से देखते हैं, ठीक है। फिर लिखा है स्पेस बार का यूज क्या है, अगर हम टाइपिंग करते हैं तो वहां पे अंगूठा आता है और अंगूठे से हम लोग क्या करते हैं कि भाई कितना स्पेस चाहिए, एक स्पेस एक क्लिक, एक स्पेस एक क्लिक, एक स्पेस। तो स्पेस मतलब जगह छोड़ना। तो यहां पर अगर हम बात करें, इट इंसर्ट ए स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस को छोड़ना। दूसरा एस्केप की दिया हुआ है, एस्केप की इसका मतलब होता है कि जैसे मान लिया किसी प्रोग्राम को हमने खोला, किसी प्रॉपर्टीज को हम ओपन कर रहे हैं और उसको अब हमारे दिमाग में है कि यार इस चीज को कैंसिल करना चाहिए, तो एस्केप की से हम चीजों को कैंसिल भी कर सकते हैं या एक स्टेप पीछे भी आ सकते हैं। तो एस्केप की के भी बहुत सारे रूल हैं, ठीक है। इट इज यूज टू एग्जिट अ करंटली रनिंग ऑपरेशन ऑन डायलॉग बॉक्स। तो भाई यह प्रोसेस को कैंसिल करना हो गया या स्टेप को कैंसिल करना हो गया या एक स्टेप पीछे भी हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पे। व्हाट इज द कीबोर्ड, अब इसमें कौन कौन सी, तो देखिए जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है कीबोर्ड में, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आगे हम दिख लेंगे। तो ऊपर की ये जो F1 से लेकर F12 तक ये की दिख रही है, ये कौन सी है बच्चों, यहाँ पर फंक्शन की है। कौन सी है, ये फंक्शन की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ये आपकी कौन सी है, नेविगेशन की है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, जिसमें आप नेविगेशन की में आप बहुत सारे देखिएगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिक कीपैड है, ये आपने देखा होगा एज ए कैलकुलेटर की तरह यूज होता है। किसकी तरह होता है, कैलकुलेटर की तरह इसका हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे नंबर लॉक होता है, प्लस माइनस के सिंबल भी होते हैं। ये कंट्रोल की मैंने बताया था, कंट्रोल की ऑल्टर कंट्रोल आपने सुना होगा, ऑल्टर कंट्रोल सुना होगा, और ये सारी की सारी अल्फा न्यूमेरिक की होती है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऊपर वाली F1 की से लेकर F12 तक ये सारी की सारी क्या होंगी बच्चों, फंक्शन की होंगी। मैंने क्या बोला कि भाई ऑल्टर हो, कंट्रोल हो, ठीक है, शिफ्ट हो, एस्केप बटन हो, ये सब कंट्रोल की के नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, प्लस नेविगेशन की मैंने बताया ना, डायरेक्शन की बोलो, चाहे आप कैप्स लॉक बोलो, ये सॉरी यहाँ पे जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, पेज डाउन है, अप डाउन, एंड, होम, सारी की, ठीक है, ये सब क्या है, नेविगेशन की है। और ये एक कैलकुलेटर की तरह यूज करने के लिए ये वाला हिस्सा बनाया गया है, और इसको हम लोग राइट हैंड से कैलकुलेटर की तरह फास्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, काफी सारी चीजें मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। और ये चीज आप देख रहे हो, ये एस्केप की है। मैंने क्या बोला था, कोई भी प्रोसेस है उसको बीच में कैंसिल करना है। फंक्शन की मैंने बोला ना, F1 से लेकर ये आपका F12 तक सारा दिखेगा। ठीक है, बैक स्पेस की देखिए, यहां पे मैंने एरो दिखाया था जिससे हम किसी चीज को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी नेविगेशन की और एडिटिंग की है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और ये डायरेक्शन की है जिससे हम चीजों को आगे और पीछे ले सकते हैं। अब कंट्रोल की देखिए, यहां पर दो है, ये भी पेपर में आया है कि एक कीबोर्ड में कंट्रोल की कितनी होती हैं, तो इनको ध्यान देना है कि यहाँ पे दो कंट्रोल की भी दिख रही है भाई। विंडोज की हमें इधर भी दिख रही है, और इधर भी दिख रही है, तो कई बार एक होती है, कई बार दो भी दिख जाती हैं। ऑल्टर की यहां भी दिख रही है, यहां भी दिख रही है, क्योंकि ये दोनों हाथ हम लोग चलाते हैं, तो किस हैंड से कौन सी चीज प्रेस करनी है तुरंत, वो चीजें हमें आसानी से प्रोवाइड हो जाएं और स्पीड भी बढ़ जाए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे देखिए मैंने कितनी सारी चीजें बढ़ा दी। तो मैंने फिर बोला ना, फंक्शन की हम जानते ही हैं, फंक्शन की कौन सी हो गई, F1 से लेकर F12 तक हो गई। ठीक है, मल्टीमीडिया की, मल्टीमीडिया क्या होता है भाई, तो आप देखते होगे जहां से हम आवाज को घटा बढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट माई कंप्यूटर ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आगे जाना है कि पीछे जाना है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास मल्टीमीडिया की है। ठीक है, सारी की सारी। अब अगर डायरेक्ट आपका इंटरनेट नहीं स्टार्ट है, तो आप यहाँ से इंटरनेट भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट की हो गई। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन, आपके डेस्कटॉप पे जो भी चल रहा है डायरेक्ट आप प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं, आप उस चीज को कॉपी कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक की, ठीक है, पेज को ब्रेक करना है। बैक स्पेस की, ठीक है, ये एलईडी की इंडिकेटर हैं, जो ये तीन लाइटें जलती हैं जिनके द्वारा कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक ऑन होता है, उसे हम टॉगल की भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो ये एलईडी जल रही हैं, इनको जिसकी वजह से जल रही हैं उनको हम टॉगल की के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी और आप इन चीजों को ध्यान दीजिए। एक एंटर की आपको यहां पे भी दिख रही है, तो एक एंटर की आपको यहां पे भी दिख रही है, तो दो एंटर की भी हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी आपको जो दिख रही हैं 0 से लेकर 9 तक, ये सारी की सारी क्या हो गई, न्यूमेरिक की हो गई। अर्थमेटिक सिंबल में आप माइनस भी देख रहे हो, प्लस भी देख रहे हो, इनटू डिवाइडेशन भी देख रहे हो। ठीक है, नंबर लॉक, ये एरो की जिनसे आप आगे पीछे जा सकते हो। ठीक है, शिफ्ट की आप देख रहे हो, राइट क्लिक जहां पे आप प्रॉपर्टीज माउस की बजाय कीबोर्ड से ही ओपन कर सकते हो। तो ये चीजें आप स्पेस बार, ऑल्टर की, विंडोज की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, टैब की, स्पेशल कैरेक्टर की, एस्केप की, ये सारी चीजें आप देखते हो, इनको आप आराम से पहचानिए और सामने दिखा हुआ है, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं सारी चीजों को। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं तो भाई मेजर फंक्शन अगर हम देखें तो भाई हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड, स्पेशल की, फंक्शन की, कर्सर और एरो की, अल्फा न्यूमेरिक की आपको इस कीबोर्ड में दिख रही हैं। ठीक है, अब अल्फा न्यूमेरिक की में हमारे पास जो ये हिस्सा दिख रहा है अल्फा न्यूमेरिक में, इसमें आपको नंबर भी दिखेंगे, लेटर भी होंगे, सिंबल भी होंगे, पंक्चुएशन भी होंगे, स्पेशल की भी होंगी। 9 स्पेशल की कौन सी हैं जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं? 9 स्पेशल की जिसमें प्रिंट स्क्रीन है, स्क्रॉल लॉक है, बैक है, इंसर्ट है, डिलीट है, होम है, एंड है, पेज अप और पेज डाउन, ऊपर नीचे करना, आखिरी लाइन के आखिरी में पहुंचना, लाइन के शुरुआत में पहुंचना, कुछ डिलीट करना, कुछ लाना, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन कॉपी करना, ये सारी चीजें आप देखते हो। ठीक है, अब अगर हम देखें भाई कंट्रोल की, जो आप यहाँ पे कंट्रोल की देख रहे थे, ठीक है, इनसे हम कौन कौन सी शॉर्टकट की बना सकते हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हो कंट्रोल सी कॉपी करना, कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ देख रहे हो कट भी हो गया, अंडू भी हो गया, ठीक है, न्यू पेज हो गया, प्रिंट हो गया, फाइंड भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने दिखा दिया, जैसे अगर हम मल्टीमीडिया की बात कर लें तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ ऐसे दिखेंगे कि अगर आप प्रीवियस मीडिया में जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अगर आपने सॉन्ग चला रखा है, फिर आपको प्ले करना है, ठीक है, या रिज्यूम करना है, नेक्स्ट मीडिया में जाना है, प्रोजेक्टर या मॉनिटर ऑन करना है, कीबोर्ड की लाइट सर्चिंग करनी है, वाईफाई ऑन करना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ानी है, थोड़ी सी घटानी है, साउंड बढ़ाना है, साउंड घटाना है, म्यूट कर देना है तुरंत, या लॉक कर देनी है फंक्शन की। तो ये सारी चीज़ें आजकल मल्टीमीडिया कीबोर्ड में भी बढ़ गई हैं। इन चीज़ों को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आज सभी के पास मोबाइल है तो ये सारी बटन्स को आराम से वो जानते हैं। अब देखिए मैंने भी बताया था ना कि देयर आर 12 की ऑन द कीबोर्ड, जैसे फंक्शन की, तो F1 से लेकर F12 तक हम यहाँ तक देखते हैं। और यहाँ से ये अब क्लियर दिख रहा होगा आपको कि F1 से लेकर F12 तक हमारे पास फंक्शन की होती है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें बड़ी बड़ी दिख रही हैं और ये सारी चीज़ें हमने बता भी दी हैं, कौन सी न्यूमेरिक की हैं, कौन सी अल्फ़ा न्यूमेरिक की में कौन सी चीज़ें आएंगी, कहाँ पे कंट्रोल है, कहाँ पे ऑल्टर है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे F1 का मतलब लिखा हुआ है। F1 का मतलब क्या हो गया? अगर किसी चीज़ में हम हेल्प करना चाहते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम हेल्प से जान सकते हैं। F2 से क्या होगा कि अगर किसी चीज़ को हम रीनेम करना चाहते हैं, उस चीज़ को सिलेक्ट करो, F2 आएगा, कर्सर आएगा, आप उसे रीनेम मतलब पुनीत की जगह पवन डाल सकते हैं। ठीक है, F3 से क्या होगा? किसी चीज़ को अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर लेते हैं। F4 से क्या होगा? F4 मूव द फोकस और द एड्रेस बार। ठीक है, ऑल्टर F4 अगर यूज कर लेंगे साथ में तो कोई भी फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। F5 का यूज तो बहुत सारी चीजों में होता है, चाहे वो डेस्कटॉप पे रिफ्रेश करो, चाहे आप ब्राउजर में रिफ्रेश करो, किसी चीज को ब्राउजर में आप रीलोड कराते हो मतलब रीलोड रिफ्रेश कर सकते हो, या पावर पॉइंट में स्लाइड शो भी कर सकते हो। ठीक है, पावर पॉइंट में भी F5 का मतलब क्या हो गया कि स्लाइड शो। F6 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ठीक है, तो ऑन द डेस्कटॉप F6 टॉगल बिटवीन डेस्कटॉप फाइल इन द टास्क बार एंड द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे भी F6 मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार, इससे भी आप कर सकते हो। F7 तो आप सभी लोग खूब पेपर में देखते होंगे, स्पेल चेक की अगर पूछी जाए शॉर्टकट की क्या होती, जहां पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं, तो F7 आपको बताना है। ठीक है, F8 क्या है? यूज टू एक्सेस द बूट मेन्यू। अगर आप सिस्टम को अपने बूट कराना चाहते हो या कोई मेन्यू लाना चाहते हो, उसको सेफ मोड में लाना चाहते हो, तो F8 का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम F9 की बात करें तो F9 रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेंड एंड रिसीव ईमेल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो आउटलुक में देखिए हर फंक्शन की का हर डॉक्यूमेंट्स के साथ, हर एप्लीकेशंस के साथ थोड़ा अलग अलग यूज होता है, तो आपको इन चीज़ों को चेक भी करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि नहीं यार ये परमानेंट है, तो हर एप्लीकेशंस के लिए इसके यूज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है,
F10 क्या हो गया भाई, एक्टिवेट द मेन्यू बार। जैसे मेन्यू बार करोगे सारे अपने कर्सर बन के आ जाएंगे साइड में कि हाँ मेन्यू बार एक्टिव हो गए। ठीक है, शिफ्ट प्लस F10 करेंगे तो सेम एज राइट क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा। F11 से क्या होता है, इंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड। मैंने कहा ना सब में अलग अलग यूज होता है। F11 का यूज करेंगे तो इंटरनेट ब्राउजर में आप किसी चीज को फुल स्क्रीन कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। MS एक्सेल में क्या यूज है, शिफ्ट के साथ F11 करेंगे तो हमारे पास एक न्यू सीट, नई चीजें ऐड करा सकते हैं। ठीक है, मैक्रो ओपन करा सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। F12 तो आप जानते हो, अगर आप शिफ्ट के साथ प्रयोग करेंगे तो सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और यह तो आप अगर पढ़ेंगे तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो विंडो की आपको दिख रही है, जैसे आप विंडोज 11 में अगर हम देखें, आजकल यही चल रहा है, तो हम इसको क्यों ना अच्छे से देख लें। जैसे ही अगर आप विंडो की देखते होगे, जो ये विंडो की आपको ऐसे दिखती है, इस विंडो की के साथ अगर आप विंडो ए प्रेस कर देंगे तो ओपन क्विक सेटिंग, जो आपकी सेटिंग यहां पर होती है कीबोर्ड में, इनको यूज करके देखिएगा तो वो खुद ही लगेगा। एक बार विंडो ए दबाइएगा ओपन हो जाएगा, दूसरे फिर विंडो ए दबाइएगा तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, विंडो एन कर दें तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन सेंटर होता है उसमें कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है, हम देख पाए हैं कि नहीं देख पाए हैं, ये चीजें हमारी शो हो जाएंगी। विंडो प्लस अगर W करेंगे तो ओपन विंडोज, मतलब जो भी आप एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हो या एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, विंडोज Z करेंगे तो लॉन्च स्नैप एसेट्स आ जाएंगे। विंडोज C करेंगे तो ओपन चैट माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक पूरा नोटिफिकेशन खुल के आएगा जिसमें आप चैट कर सकते हो। विंडो प्लस कंट्रोल प्लस C करेंगे तो टॉगल कलर फिल्टर आ जाएंगे। विंडोज कलर पर T करेंगे तो टॉगल ऑलवेज ऑन टॉप आ जाएगा। कंट्रोल X से तो आप जानते ही हो कि भाई कट होगा, कंट्रोल C से कॉपी होगा, कंट्रोल Z से अंडू एक्शन होगा। ऑल्टर प्लस टैब करेंगे तो आप अपने एप्लीकेशन जो भी ओपन है उनको स्विच करा सकते हैं, मतलब कितने एक साथ खुले हुए हैं उनको आप अल्टर दबाओगे, टैब है तो एक एक स्टेप में बढ़ते जाएंगे। ये 4-5 डॉक्यूमेंट खोल लीजिएगा नीचे टास्क बार में, तो अब इनको यूज करिएगा तो आपको आराम से दिख जाएगा। ठीक है, ऑल्टर F4 करेंगे तो भाई जो चीज आपके सामने ओपन है वो बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, पर विंडो L है भाई, तुरंत मुझे कहीं जाना पड़ जाए और सामने कोई बच्चा खेल रहा हो, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में डिस्टर्ब ना करे, तो हम कहीं ना कहीं उसको थोड़ी देर के लिए लॉक कर सकते हैं। ठीक है, विंडो प्लस D करेंगे तो भाई जो भी चीजें आपके सामने हैं वो थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज जैसी हो जाएंगी, जैसे हम लोग कहते हैं मिनिमाइज। ठीक है, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो विंडोज के साथ की, देखिए विंडोज के साथ मैंने की सारी दबाई हैं, तो यहाँ पे विंडोज I ओपन सेटिंग ऐप, विंडोज E ओपन फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज A ओपन एक्शन सेंटर, विंडोज D डिस्प्ले एंड हाइड, विंडोज L लॉक डिवाइस, विंडोज B ओपन क्लिपबोर्ड। भाई कोई चीज कट कॉपी पेस्ट करी है तो वो कौन सी चीज है वो भी दिख जाएगा। विंडोज पे स्कैप देखेंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। विंडोज X ओपन क्विक लिंक मेनू हो जाएगा। तो विंडोज ऐसी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये तो आपने देखा होगा भाई ये चीजें किसके साथ यूज होंगी। मैंने कहा ना जितने भी कमांड हैं वो आपके साथ किसके साथ यूज हो जाएंगे, कंट्रोल के साथ। पर अगर मेन्यू होंगे तो वो किसके साथ यूज होंगे, ऑल्टर के साथ। तो कंट्रोल ऑल्टर की अगर हम बात करें तो कंट्रोल के साथ C कॉपी हो गया, कंट्रोल V के साथ पेस्ट हो गया, कंट्रोल X के साथ कट हो गया, और कंट्रोल के साथ A दबाएंगे तो सारा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल R दबा रहे हैं तो भाई रिफ्रेश पेज के लिए दिया हुआ है, हाईलाइट URL दिया हुआ है, फाइंड है, तो ये सारी चीजें, सेव है, प्रिंट है, न्यू टैब है, क्लोज टैब है, ये विंडो अंडू, ये सब आप देखते होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिख गई हैं, और ये जितने भी शॉर्टकट हैं वो आप जरूर याद कर लीजिएगा,
क्योंकि ये आप MS वर्ड के लिए, MS एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और कीबोर्ड के ये फंक्शन अगर आप याद कर लेते हो, अच्छे से डेली यूज़ कर लेते हो, तो माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार मैं बैठता हूँ कंप्यूटर पे तो मुझे माउस की ज़रूरत नहीं होती, कई सारी चीज़ों को हम यूज़ करके ऑपरेट करते हैं। भाई कंट्रोल ए दबाएंगे तो क्या होगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। कंट्रोल बी तो कोई भी चीज लिखी है वो बोल्ड हो जाएगी, है ना। कंट्रोल सी करेंगे कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल डी है फिल डाउन, एफ के साथ फाइंड है, गो टू है, रिप्लेस है। ये डायलॉग बॉक्स तो आपने देखा होगा, तीनों एक साथ भी आ जाते हैं। किसी चीज को थोड़ा तिरछा करना है, इटैलिक करना है, तो ये हो गया। हाइपर लिंक हो गया, नई सीट ओपन करनी है, फाइल पुरानी ओपन करनी है, किसी चीज का प्रिंट देना है। तो आपने देखा होगा ये सारी चीजें, वर्कबुक है, क्रिएट टेबल है, अंडरलाइन है, पेस्ट है, ये सब चीजें चलेंगी। बट कहीं ना कहीं सारी चीजों को हम जब कोई वर्ड सिलेक्ट करेंगे तभी काम करेंगे। जैसे मैंने एक बार बच्चे से कहा ठीक है ये ऐसे चलेगा, वो बच्चा पूरा कंट्रोल के साथ आर भी दबा रहा, बी दबा रहा, कर रहा, चल ही नहीं रहा है। तो भाई जब किसी चीज को आप कॉपी करेंगे, कट करेंगे या सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। जब सिलेक्ट करेंगे तभी ये सारे कमांड काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये प्यारे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनका थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल के कह दो ये चल जाए तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल कर लेना है। अगर केवल थ्योरी पेपर देनी है तो भले लिख दो, पर अगर इसको अच्छे से आना चाहिए कि यार हम भी कीबोर्ड में हैकर्स की तरह कीबोर्ड पे ही सारा काम करें, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह कीबोर्ड की सारी शॉर्टकट की यूज कर लें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कॉपी भी कर सकते हो, विंडोज के साथ की भी ओपन कर सकते हो, 11 की जितनी शॉर्टकट कीज हैं इनको भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, आशा करते हैं। और इन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको और लेके आएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो राइज स्मार्ट हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें, चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, या हार्ड डिस्क हो, या CD ड्राइव हो, या फ्लॉपी डिस्क हो, ये कौन सी चीज़ें कब आई, कैसे आई, और इनको हम कैसे जानें, तो इन चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आज का सेशन सभी को अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।